और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। पटना के गर्दनी बाग में हैं और पटना के गर्दनी बाग में लगातार जहां से आप लोग को तस्वीर दिखाते हैं। अभी हम तमाम जो यहाँ पे विद्यार्थी है उनके साथ में है और लाइब्रेरी विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। क्यों बात पर धोखा हो रहा है भाई, कहाँ धोखा हो रहा है, तमाम जानकारी आप लोग इस चैनल के माध्यम से देंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के साथ धोखा हो रहा है? हाँ, एकदम धोखा हो रहा है। बार बार शिक्षा मंत्री एक ही बात बोल के मुकर जाते हैं। हम लोगों को बस लेट नोटिफिकेशन फाइनल चाहिए। अगर वो लाइब्रेरियन में वैकेंसी में थोड़ा सा देर भी करते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना 4 महीना जैसे उतना इंतजार किए और साल भर इंतजार कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को फाइनल लेट नोटिफिकेशन चाहिए, वो भी मार्च तक। एकदम मार्च तक एग्जाम उसका हो जाना चाहिए, क्योंकि हर साल विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं है। रोज उनका रोस्टर ही क्लियर हो रहा है, क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो आखिर ये लाइट का कब तक चलता रहेगा? इससे हम लोगों को हमेशा धोखा दे रहे हैं। अपने बयान को बार बार बदलते रहते हैं। लाइब्रेरियन के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, पीटी टीचर के बारे में बोलते हैं, म्यूजिशियन टीचर के बारे में बोलते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन के बारे में उनका कोई बयान नहीं रहता है। वो बार बार बोल के पलट जाते हैं कि इस महीने लेंगे, अगले महीने क्लियर हो जाएगी, लेकिन इनका उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। हमारे विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, उनको पुकार सुन जाती है, सरकार पुकार सुन रही है, तो आप लोग को पुकार सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग का सरकार बहरा है। हाँ। कुछ नहीं देता है, जी। ना दिखाई देता है, ना क्या देता है। हाँ। बहरा अंधा सब है जी। उनका भी क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से? ये धरना पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हैं, लगातार धरना स्थल पे हैं, तो कब तक धरना चलेगा आप लोग? हमारे देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ तो समाज में सच्चाई को प्रकाश डालते हैं। हमारी 3 मांग है, उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग हम लोगों को बार बार एक ही बात कहती है छोर के साथ हम आप लोगों का नोटिफिकेशन डाल देंगे, लेकिन 18 वर्षों से आज तक लाइब्रेरियन की एक्टिविटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी मांग है कि हमारी सचिव जी कहते हैं कि हर लाइब्रेरियन का डिग्री जो है ना फालतू है, रद्दी है, बेकार है। मैं पूछता हूँ कि अगर लाइब्रेरियन की भर्ती डिग्री बेकार है तो क्यों कोर्स करवा रहे हैं हम लोगों से? इसी पर मैं 1-2 लाइन सुनाता हूँ। ठीक है, सुनिए जी। विश्वविद्यालय की आत्मा है पुस्तकालय विज्ञान। विश्वविद्यालय की आत्मा है पुस्तकालय विज्ञान। हर क्षेत्र में क्रांति का आधार है ज्ञान। विश्वविद्यालय की आत्मा है पुस्तकालय विज्ञान। हर क्षेत्र में क्रांति का आधार है ज्ञान। ठीक है, पुस्तक पढ़ने के लिए सबको मजबूर करें, पुस्तक पढ़ने के लिए सबको मजबूर करें, तब तो हर बच्चा पढ़ लिख करके बनेगा एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए देश में, अब्दुल कलाम चाहिए देश में, उनका मांगे। और अब तमाम यहाँ पे छात्र हैं, अब पुस्तकालय लोग छात्रा हैं, अब बोल रहे हैं कि हम लोग को एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कुछ मांगा बहुत दिनों से रखा हुआ है, वापस कर दिया, छोड़ रहा है। हम लोग को मांग ये कि सिर्फ एलिटी आप दे दें, उसके बाद आप गिनती करवाते रहिएगा। जितना दिन हो गए, 6 महीना साल भर तक हम लोग वेट करने के लिए दिक्कत नहीं है। सिर्फ एलिटी आप करवा लीजिए, उसके बाद आप गिनती करवाते रहिएगा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, जितना दिन करवाना है गिनती करवाइए, लेकिन एलिटी आप जारी करें। नोटिफिकेशन एलिटी कम से कम जारी कीजिए, 2 दिन बाद एग्जाम दीजिए। इस सब पे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एलिटी हमको डेट कंफर्म कर दिए कि इस दिन आपका एलिटी का फॉर्म भराएगा। बीएससी से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं। छात्र नेता तो नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे जब टीआरई 4 के जब नोटिफिकेशन ऐलान हुआ था। तो बिल्कुल हम लोग टीआरई 4 के तो नहीं है, हम लोग बीएलए से स्टूडेंट है ना, लाइब्रेरियन है। तो टीआरई 4 के तो मांग सही जायज हुआ और हम लोग जीत हो गई। हाँ बिल्कुल, टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है। बीएससी बोल भी दी कि हम अगला महीना दे रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी चाहिए बीएससी एक जारी नोटिस कर कि 5 तारीख से 5 फरवरी या 5 अप्रैल या 5 मई, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। रुक सकते हैं उतना दिन, 18 से रुक सकते हैं, 10 दिन 1 महीना रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एलईटी जारी कर देना, हम लोग को डेट बताएंगे इस 30 तारीख से आप लोग एलईटी जारी। हम लोग का और कोई मांग नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा है, तो क्या लगता है, क्या आश्वासन नेताओं को द्वारा मिलेगा? क्या आपके जो मुद्दा है विधानसभा में गूंजेगी? हम लोग को देखते हैं कि ये बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति है, उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी से पहले हम लोग आपका एलईटी का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर बोल रहे आप कुछ दिन बाद गए तो बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री के थ्रू हम लोग को एक लेटर निकला है कि अभी एलईटी का नोटिफिकेशन नहीं निकालना है, क्योंकि अभी हम लोग जो सीट की गणना कर रहे हैं, सीट की गणना हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एक रोस्टर भेजेंगे, उसके बाद एलईटी का नोटिफिकेशन निकालेंगे।
हम लोग को सरकार से कहना चाहते हैं कि किस तरह से IAS IPS अधिकारी हैं, कैसे मतलब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं लोग। एलईटी को मतलब रोस्टर क्लियर से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, एकदम बकवास, एकदम ऐसा लोग बोलते हैं जैसे कि सड़क छाप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उसके IPS अधिकारी बैठे हुए हैं, सचिव बैठे हुए हैं। अरे भाई एलईटी को लिए पात्रता परीक्षा के लिए आपको रोस्टर की क्या जरूरत है? आप नौकरी दे रहे हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन बताइएगा कितना हमारे पास सीट है और इतना परीक्षा में जो पास होगा उसको हम नौकरी दे देंगे। ऐसा तो बात नहीं है। ये पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, उसके बाद आप नोटिस निकालिए कि कितना सीट है हमारे पास, हम इतना पर बहाली निकालेंगे। एग्जाम लीजिए, आप एक एग्जाम नहीं 2 एग्जाम लीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं कि हमको डायरेक्ट नौकरी दीजिए, बहाली लीजिए, एग्जाम लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कोर्स किए हैं उसका तो भाई लीजिए, फिनिश कर लिए, एमलिस कर लिए, PhD क्वालिफाइड हैं। अब PhD क्वालिफाइड खाने के लिए यहाँ पूर्ण नहीं रहा तो PhD क्वालिफाइड PhD में एजुकेशन कैसे होगी बताइए। बिहार में सरकार की शिक्षा स्थिति बहुत ही खराब है, जबकि सरकार बोलती है कि हम पूरा बजट का सबसे ज्यादा बजट खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर, लेकिन शिक्षा विभाग में पुस्तकालय ही नहीं है, जिसको मूल रूप से आत्मा बोला जाता है पुस्तकालय के, वही नहीं है। तो किस वजह से आप पुस्तकालय चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं? बंद कर दीजिए स्कूल, कोई मतलब नहीं है इसका चलाने का। सरकार तो बोलती है लोगों को एक नौकरी रोजगार देंगे, क्या नौकरी? एक 7 लाख 10 लाख तो लाइब्रेरियन है। हाँ। ये 2000 4000 तो निकल ही नहीं रहा है। 6500 कह के बोल रहे हैं। जुलाई में बोले कि इलेक्शन के पहले कि निकालेंगे, एग्जाम ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोल के सो जाते हैं। हाँ। फिर जो सोया हुआ स्टूडेंट रहता है फिर वो लोग जाग जाते हैं। हाँ। फिर वो नेता ही लोग सो जाते हैं तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे? अच्छा। शिक्षा मंत्री ऐसा हो गए हैं तो स्टूडेंट लोग क्या करें? हम लोग 18 साल से करके बैठे हुए, 2045 प्लस हो गया है। क्या अब हम लोग एग्जाम देने लायक हैं? लेट ले ले कम से कम जो 10 साल दिए हैं कि 10 साल के एडवांस दिए हैं ना निकालने को, उसमें हम लोग 5 साल प्लस हो गए। अब अगर नहीं निकालेंगे तो अब हम लोग सरकार आपको मांग नहीं सुन रही है, तो क्या बड़ा आंदोलन बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या कर रहे हैं? हम लोग 5 जनवरी को भी किए, नवंबर में भी किए, 8 फरवरी को किए थे, अगस्त में भी हुई थी। आंदोलन तो हो ही रही है, तो क्या करें? नहीं लेने के बाद आदमी इधर उधर कमाने लगता है। सरकार आपके मांगों को नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है किसी का। लाइब्रेरी का झाड़ू लगा, अभी हम लोग झाड़ू लगाए, साफ सफाई करें, क्या करें? सरकार यही ना है कि नीतीश के राज में महिला झाड़ू लगा रही है, साफ सफाई सचिवालय गर्दनी बाग में हम लोग आ रहे हैं, रोज सब सफाइया कर रहे हैं, चाय का कप बेच रहे हैं, लोग का यही काम बचा हुआ है। अभी हम लोग देखे रिपोर्टर में देखिएगा, झाड़ू लगा लिया। अब हम लोग का उम्र हो गया है तब नौकरी नहीं मिलेगा कहीं, सब उम्र खत्म है किसी चीज। हम लोग PG PhD करके बैठे हुए हैं, कंप्यूटर लाइब्रेरियन है, ये है सब तो चला गया। लीजिए आप ही रख लीजिए, नीतीश कुमार सरकार अपने पॉकेट में लेके। सरकार शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रही है। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ झाड़ू लगाओ, घर में जाओ, रोड पे झाड़ू लगाओ, घर में बैठो, दहेज प्रथा लो, कितना पढ़ो दहेज प्रथा जलाओ। फालतू में नीतीश कुमार बोलते हैं। ना कहाँ बिहार, जितना बिहार में तिलक लेने के लिए है उतना कहीं है।